नमस्कार। चलिए आज मैं आपको कुछ मजेदार खबर सुनाता हूँ। पहला 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पीएम मोदी के साथ साथ बहुत बड़े बड़े कलाकार उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इसी के बीच अपने साउथ के कलाकार एक्टर रजनीकांत ने इस मामले पर क्या कहा। जब वो चेन्नई से लौट रहे थे तो उन्होंने इस कार्यक्रम को राजनीतिक नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि ये कार्यक्रम आध्यात्मिक है। दूसरा, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी का सड़क हादसे में एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो घायल हो गई। ममता बनर्जी बुधवार को किसी इवेंट में से आ रही थी। अन्य वाहन में टक्कर लगने से बचाने के लिए उन्होंने अपनी कार अचानक से रुकवा दी। इस कारण से वो घायल हो गई। अब इसी को लेकर कई यूजर ने कमेंट किया और कहा कि राम राज्य आते ही असुरों का विनाश शुरू हो गया। ये मेरा कहना नहीं है, ये लोगों का कहना है। दूसरा कमेंट है, किस किस को अच्छा लगा ये सुनकर। तीसरा ये कि भाई लोगों रिप लिख दूं या नहीं। चौथा, एक लड़की ने कमेंट किया और कहा कि मुझे लगा कि दुर्घटना में ममता बनर्जी की मौत हो गई। ये मेरे शब्द नहीं है, अभी भी फिर से बता रहा हूँ, ये लोगों के शब्द हैं। कुछ ही टाइम पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि वो खुद अकेले चुनाव लड़ेंगी। अब इसी को लेकर ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद कांग्रेस के नेता ने इंडिया गठबंधन को दलदल बताया। एक पोस्ट मिला जिसमें उन्होंने कहा कि अभी कुछ और दल भी छोड़ेंगे, दलदल में फंसना कोई नहीं चाहता। अब इसी के ऊपर एक लड़की ने कमेंट किया और कहा कि अजीब गठबंधन है, खैर आएंगे मोदी ही। तो अपने भाई हैं के सागर कुमार, इन्होंने कहा कि चाचा आप धन्य हो जो कांग्रेस के असली चेहरे को पहचान गए। तीसरा, फिर से एक लड़की ने कमेंट किया और कहा कि शुरू होने से पहले ही गठबंधन खत्म। यह मेरे शब्द नहीं है दोस्तों, ये लोगों ने कमेंट किया। सुनिए ममता बनर्जी के इसी बयान पर कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। इसके ऊपर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ममता बनर्जी का पूरा बयान है कि हम भाजपा को हराना चाहते हैं। ये एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी हरी बत्ती आ जाती है। गुड़ कांग्रेस इंडिया गठबंधन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम ममता बनर्जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। कुछ न कुछ रास्ता निकल जाएगा। अब इसको लेकर लोगों ने क्या कहा बताता हूँ। अब इसको लेकर लोगों ने कहा कि हाँ हाँ मतलब समझ गए हम, अकेले कांग्रेस की कोई औकात नहीं। ये ऐसा मैंने नहीं कहा है दोस्तों, ऐसा लोगों ने कहा है। अब इसी को लेकर पूनम राठौर है, इन्होंने कमेंट किया है कि बीजेपी को हराना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। प्राथमिकता इस जन्म में तो तुम्हें प्राप्त नहीं होने वाली। और भी बहुत सारे कमेंट है, क्या क्या पढ़ के सुनाऊं आपको। अब इसके बाद आप इन्हें देखिए, इनको कोई पहचान की जरूरत नहीं, इन्हें आप सब जानते हैं। अरुण गोविल, ये भी उस दिन प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन वहां शामिल हुए और इन्होंने कहा कि सपना तो पूरा हो गया लेकिन राम लल्ला के दर्शन नहीं कर पाए। अरुण गोविल, जिन्हें किसी के पहचान की जरूरत नहीं है, अरुण गोविल ने रामायण से घर घर नाम कमाया है। लोगों ने भगवान की तरह, और सच में वहां से जब लौट रहे थे तो एक मुस्लिम युवक ने उनके साथ सेल्फी ली। सोचिए, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, वो उनके फैंस थे। अब भीड़ बहुत ज्यादा थी तो शायद इसलिए दर्शन नहीं कर पाए। ऐसा तो नहीं है कि दर्शन नहीं कर पाएंगे, अभी हो सकता है कि 3 से 4 महीने बहुत ज्यादा भीड़ रहे। मई तक थोड़ा सा मामला जो है कि सब लोग दर्शन कर लेंगे तो हमको भी दर्शन करने का मौका मिल जाएगा। हमने भी टीवी पर ही देखा है, हम कोई सामने नहीं गए दर्शन करने। मेरा भी ये मई में जाने का, मैं जाऊंगा तो वहाँ पर फोटो जरूर अपलोड करूंगा, ब्लॉग जरूर आएगा अपना। अब देखिए इसी के बाद फिर से ममता बनर्जी, टीएमसी बंगाल में किसी से तालमेल नहीं करेगी। कांग्रेस का बंगाल से कोई लेना देना नहीं है, बंगाल से हम अकेले ही लड़ेंगे, हम अकेले ही भाजपा को हरा देंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा हमारे राज्य से गुजर रही है लेकिन हमें इसके बारे में सूचित नहीं किया गया। ठीक है, जो भी है, अब देखते हैं कि भाई 2024 में इलेक्शन में क्या रिजल्ट आते हैं। और ईवीएम को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इस पर चर्चा की गई है। मैंने ईवीएम के बारे में एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैंने समझाया था कि ईवीएम जो है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक के पास इसका कंट्रोल होता है, कहाँ रखी जाती है, कैसे क्या होता है, जब रखी जाती है तो कौन कौन से पार्टी के बंदे वहाँ मौजूद होते हैं। विद लाइव कैमरा, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, सारी सुविधाओं के साथ ईवीएम को वहाँ रखा जाता है। कैसे जब चुनाव का टाइम आता है तो कंप्यूटर एक रेंडमली सीरियल नंबर ईवीएम को देता है कि ईवीएम किस राज्य में किस बूथ में जाएगी। सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी। उसके ऊपर भी काफी ज्यादा लोग भड़क गए थे कि ईवीएम तो है कि ईवीएम तो है कि। अब ईवीएम को लेकर भी काफी ज्यादा जो वकील लोग हैं वो खड़े हुए हैं इसके एक्शन में। अब देखते हैं 2024 में क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है कि कांग्रेस क्या ईवीएम की वजह से हारी है, या कांग्रेस के सनातन विरोधी बयान? एक बार मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने जो है कि नवरात्रि में कन्या भोजन करवाया था, तो कांग्रेस के नेता जो थे उन्होंने इस कन्या भोजन को नौटंकी कहा था। दूसरा, वो 24 वकील वाड़े और राम जी को काल्पनिक बताया, राम सेतु को तोड़ने की बात की। और राहुल गांधी के कुछ बयान, में बिलीव नहीं करते हो तो फिर आप राम में कैसे बिलीव कर सकते? मत्था टेकते हैं, कोई माँ कहता है, सच्चाई ये है वही लोग तो बस में छेड़ रहे हैं। Bigger threat to India than Pakistan terror group. एक बार फिर हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। अब क्या था कारण, वो तो 2024 में पता चलेगा ईवीएम के हटने के बाद। अब नेक्स्ट, 16 फरवरी को भारत बंद। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आगामी 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। कहा है कि 16 फरवरी को कोई भी खेत में काम न करें, दुकानों को भी बंद रखने का अनुरोध किया है। इसमें एमएसपी नौकरी, अग्निवीर पेंशन आदि के मुद्दे उठाए जाएंगे। इसी को लेकर श्याम, एक यूजर से, इन्होंने कहा कि अजी
घंटा मेरा सब 2 घंटे एक्स्ट्रा दुकान खोलेंगे उस दिन। को लेकर एक गर्ल्स है, एक लड़की है, इन्होंने कहा कि भारत बंद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत सारे यूजर्स इसके खिलाफ है कि भारत बंद बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमेंट के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसी के साथ एक और मजेदार खबर निकलकर सामने आई कि 11 दिन के व्रत के बाद जीवित नहीं रह सकता इंसान। हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने 11 दिन का उपवास किया था, उस पर कांग्रेस के नेता शक कर रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गज नेता इनका नाम है वीरप्पा मोइली, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर ऐसा कुछ कहा। कर्नाटक कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने प्रधानमंत्री को लेकर कहा कि 11 दिन व्रत के बाद कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता है। सही में पीएम मोदी ने व्रत रखा भी था या नहीं? और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो वीरप्पा मोइली जी हैं, उन्होंने एक डॉक्टर से बात की थी और उनका कहना है कि 11 दिन तक सिर्फ नारियल पानी पीकर जिंदा रहना संभव नहीं है। इसको लेकर यूजर्स के भर भर के कमेंट आए हैं, चलिए बताता हूं। अब इसी को लेकर एक महिला, इन्होंने कहा कि मतलब हिंदू धर्म में नवरात्रि के लोग जब व्रत करते हैं तो व्रत के बाद मर जाते हैं। अब इसी को लेकर एक और यूजर्स ने कहा कि जेल में भगत सिंह और उनके साथियों ने भी तो व्रत रखा था, भूख हड़ताल की थी। सच्ची श्रद्धा हो तो 11 दिन तो क्या 1 महीने का व्रत रखा जा सकता है। इसी के साथ मैं आपको अपना पर्सनल एक बात कहना चाहूंगा कि जो राम जी की प्रतिमा है, उसको देखकर किस किस का मन कर रहा है कि बस उसको देखते रह जाए। कितनी सुंदर बनाई गई है, बहुत ही मनमोहक है, अट्रैक्शन हो रही है। को देखने के बाद जब मैंने फर्स्ट बार देखा था तो मन कर रहा था देखते ही रहूं, देखते ही रहूं। इतना प्यारा लग रहा है ना।